वो साहब और दो पार्टनर, मंसूर महमूद खान और मोहम्मद अलीउद्दीन और मीर हिदायत अली, ये नांदेड़ जाकर पुराने जो जिनसे हमने प्लॉट खरीदा था उनके साथ मिली भगत करके एक करेक्शन डीड उन्होंने एग्जीक्यूट किया, रजिस्ट्रार के सामने ये करेक्शन डीड के साथ अटैच कर दिया। ये बहुत बड़ा, ये हमारे साथ धोखा हो गया। अपेक्स एवन बिल्डर्स के नाम से। अब अपेक्स एवन बिल्डर्स कौन है? तो मोहम्मद अली जो हमारे एक पार्टनर है वो खुद उसमें है और उनके तीन भाई। कलम 420, 467, 468, 472 और 34 कि वो कोई छोटे लोग नहीं है, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे ये। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे। आज हम आपके सामने एक मुद्दा लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूनुस हुसैन साहब, जिनका ये दावा है कि एक प्रॉपर्टी को लेकर, एक जमीन को लेकर, एक बिल्डिंग को लेकर इनके साथ फ्रॉड किया गया है। ये मामला है नांदेड़ एतवारा पुलिस स्टेशन हदी का, जहां पर कल ही 3/8/2023 को जो इन्होंने दावा कर रहे हैं, जिन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया, उनके खिलाफ में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। अभी आप स्क्रीन पर वो एफआईआर की कॉपी भी देख रहे होंगे। ये पूरा मामला जो हुआ है, ये शुरू तो काफी अच्छे से किया गया था, अच्छी नीयत से कि सभी मिलकर कुछ न कुछ कमा लेंगे, थोड़ा बहुत सबको मिल जाएगा। पर इस मामले में मोहम्मद यूनुस साहब का यह दावा है कि इसमें मेरे को छोड़कर जो हमारे पार्टनर्स थे पुराने, उनको छोड़कर वो लोग ने अपनी प्रॉपर्टी बताकर इसको सेल भी कर दिया। इस पे बहुत सारी चीजें हुई है और सभी तफसील जानते हैं यूनुस साहब से कि इस मामले में अभी क्या। स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। सर, ये पूरा क्या मामला है और आप जो ये आरोप लगा रहे हैं ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये एफआईआर तो कल दर्ज हुई, लेकिन हमारे जो इमराट बिल्डर्स की पार्टनरशिप डीड एस्टेब्लिश हुई थी सन 2013 में। अच्छा। जिसके अंदर यहाँ के बहुत ही नामवर लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जैसा कि विश्वास सावंत, मंसूर महमूद खान और मेरे एक दोस्त हमारे साथ पढ़ने वाले शाहजहां चौधरी और एक मेरे रिस्पेक्टेड जुबैर हाशमी, ये लोग और एक अली उनके, ये लोगों ने मिलकर हमें शुरू में 6 लोगों ने एस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद में हमने नांदेड़ में एक प्रॉपर्टी खरीद के बनाने का ऐसा इरादा किया। इस कंपनी का नाम क्या रखे थे? इसका कंपनी का नाम रखे थे इमराट बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स। अच्छा। हाँ, तो ये हमने इसको सब पार्टनर से मिलके साइन करके इसको मुकर्रर किया था। और जब हम नांदेड़ का इरादा किए तो हमारे विश्वास भैया सावंत जो ज्वेलर्स है, उन्होंने बोले इतनी छोटी प्रॉपर्टी में मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, इसलिए लिहाजा मैं क्विट होना चाहता हूँ ये फर्म में से। तो उस जगह पे एक नए पार्टनर को इसमें ऐड किया गया। तो उस ऐड करने के प्रोसीजर के वक्त में विश्वास भैया के साइन और जो एक नए पार्टनर मेरी हिदायत अली, वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए, तो उनके भी साइन। ऐसे हर पार्टनर्स के 7-7 लोगों के ये एग्रीमेंट जब हमने मुकर्रर किया, कायम किया, उस पर हर पेज पे 7-7 लोगों के सिग्नेचर्स हमने ओरिजिनल लिए गए। अच्छा। अब विश्वास भैया का जब क्विट होने के बाद वो मेरे एड्रेस पे घर के ये फर्म को हमने कायम किया। अच्छा। जिसका बॉन्ड परचेस में किया, नाम वही हमने कंटिन्यू किया, जिसका हमारा अकाउंट थाने जनता सहकारी बैंक में करंट अकाउंट ओपन था। ऑफिशियली अकाउंट था? ऑफिशियली अकाउंट। उसमें कोई भी 3 पार्टनर्स सिग्नेचर करके चेक से पेमेंट किसी को कर सकते थे। अच्छा। उसका अकाउंट मेंटेन कर सकते थे जी। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी हमारी थी। इसके अंदर खुसूसी बात एक थी कि इसके अंदर ये 8 पेज का हमारा पार्टनरशिप डीड बनाया गया था। इसके अंदर पेज नंबर 5 पे हमने ऐसा एक ऐड करके रखा था, जो क्लॉज डाला हुआ था, क्लॉज नंबर 13C, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी चीज बेचते वक्त, लीज डीड करते वक्त या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने कोई बड़ा ट्रांसफर करते समय प्रॉपर्टी का, वो सबके सब पार्टनर्स मैंडेटरी अटेंड करना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए, वो हाजिर रह के उन्होंने साइन करना चाहिए, ऐसा उसमें हमने लिखा हुआ है। और उस पेज पे भी सब 7 पार्टनर्स के साइन है। जो पार्टनर्स इसमें से
क्विट हो रहे उनकी भी है, जो नए पार्टनर ऐड हो रहे हैं उनके भी है, और हमारे सब पार्टनर्स के। यानी हर पेज पे 8 पेज की ये जो पार्टनरशिप डीड है, इस पे सब 7 पार्टनर्स के ओरिजिनल साइंस मौजूद है, और वो पार्टनरशिप डीड ओरिजिनल मेरे पास है। तो इस वजह से हमने ये पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट के जरिए हमने एक प्रॉपर्टी जो नांदेड़ में थी तो हमने परचेस किया। परचेस करते वक्त हमने पूरे के पूरे पार्टनर्स आना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से हमारे एक दोस्त थे सहजानंद चौधरी, वो बोले मैं भी उतने छोटे प्रॉपर्टी में नहीं आता, तुम मेरा शेयर डाल के तुम अटेंड कर लो। कितनी छोटी प्रॉपर्टी, उसकी कीमत क्या थी और कितना? 7.5 लाख रुपए में वो प्रॉपर्टी हमने खरीदे थे। अच्छा, जिसको हमने 2.5 लाख रुपए नकदी दिए थे और 5 लाख रुपए हमारे फर्म के चेक से। वो पार्टी की बात है ये? 9 जनवरी 2014 की बात है। अच्छा, तो इसको हमने हमारे फर्म के अकाउंट से 5 लाख रुपए का चेक और 2.5 लाख रुपए ऐसा हमने दे के, उस वक्त खरीदी करते वक्त सिर्फ 4 लोग हम मौजूद थे, जिनके हमारे ये चारों के फोटोज है। और वो जो मोहतरमा थी नूरुन्निसा बेगम, उनकी भी साइन है। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमने किया। अच्छा जी, 2014 में। 2014। अभी जो मामला चल रहा है सर, ये जो एफआईआर हुई है जी, ये क्या बेस पे हुई है और अभी आपको एफआईआर इतने सालों के बाद करने की क्यों जरूरत पड़ी? हाँ, ये बात आपकी बहुत सही है। तो मैं आपको इसके थोड़ा सा तफसील में बताना ही चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये 9/1/2014 को हमने रजिस्ट्री करके लिए जी, पेमेंट का कोई डिस्प्यूट नहीं रहा जी। इसके बाद में हमने हमारे फर्म के नाम से परमिशन के लिए नांदेड़ महानगर पालिका को हमने अर्जी दाखिल की, उसके पूरे पैसे भरे। पैसे भर के हमको परमिशन मिली। परमिशन मिलने के बाद में हमने उस पर काम चालू किया। काम चालू होने के बाद में उस पर बिल्डिंग इमारत खड़ी करी हमने। उसको लगभग हम 4 मंजिली बिल्डिंग हमने खड़ी की जी। उसको कमर्शियल बिल्डिंग, दुकानें, कुछ फ्लैट्स, रिहाइश का ऐसा बना के, हमारा मकसद था कि उसको बना के बेच देंगे। तो हमने वो काम चालू किया। अब आपको शायद मालूम होगा कि ये जो बिल्डिंग बनाते बिल्डर्स, तो उसको एक घोषणा पत्र बोल के किया जाता, बिल्कुल, डीड ऑफ डिक्लेरेशन जी। तो हमने 5/11/2014 को डीड ऑफ डिक्लेरेशन किया रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर। अच्छा, अब क्योंकि हम 4 पार्टनर्स थे खरीदी में, तो हम 4 पार्टनर्स मिलके उसका हमने डीड ऑफ डिक्लेरेशन किया। उसको हमने बिल्डिंग को नाम दिया एमराल्ड प्लाजा। अच्छा, एमराल्ड प्लाजा दिया, जिसके अंदर क्या क्या बनने वाला है, क्या बन चुका है, जैसा उसके अंदर के दुकाने का डिस्क्रिप्शन, उसके डायमेंशन सब हमने सब लिख के ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नक्शा जो बोला जाता है, जिसमें हम सिर्फ 4 ही पार्टनर मौजूद थे। अच्छा, क्योंकि रजिस्ट्री में भी 4 थे। अच्छा। तो इस वक्त भी हम 4 थे जी। इसके बाद में हमारे ये डिक्लेरेशन होने के बाद हमने उसमें का एक फ्लैट बेचने का एक पर्सन से, शेख महबूब बोल के है, उनको हमने बेचने का इरादा किया। उनको पसंद आया तो उनको हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल ये हमने एग्जीक्यूट किया रजिस्ट्री ऑफिस में। अच्छा, जिसमें हम 4 लोग ही मौजूद थे, क्योंकि ये 4 लोगों का नाम, प्रॉपर्टी 4 के ही नाम पे है, पीआर कार्ड में 4 ही लोग हैं। हमारे 4 नाम भी अगर है, लेकिन प्रॉपर्टी तो फर्म के नाम से ही पहचानी जाएगी। भले हम 4 लोग उसमें अब कर रहे होंगे जो भी, लेकिन वो आपके जो भी पार्टनर्स अवेलेबल हो या उसमें कंपनी में जो रनिंग हो, उसका उनमें ऑटोमेटिकली शेयर आ ही जाता। ये ऐसा उसमें फर्म के नाम से है, किसी इंडिविजुअल नाम से नहीं है। जैसा हम 4 लोग केवल तो चारों के नाम से नहीं खरीदी गया है, पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी थी एमराल्ड बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स कंपनी थी, उसके भागीदार। अच्छा, उसके भागीदार अवेलेबल जो है 4, लेकिन पहला नाम आपका एमराल्ड बिल्डर्स का ही आएगा और वो प्रॉपर्टी एमराल्ड बिल्डर्स की कहलाई जाएगी आखिरी तक, क्योंकि वो उसके चेक से दी गई प्रॉपर्टी खरीदी गई वाली है, जिसमें सबका अकाउंट का जो भी थोड़ा बहुत जो भी जिसका जो शेयर है वो होगा। नाम पे 4 के हो जाने से किसी 4 की प्रॉपर्टी वो नहीं होती। ये हमारा कॉन्सेप्ट था उसके पीछे का। गवर्नमेंट का रूल भी यही है ना? हाँ, वही है। और हमारा उस वक्त तक कोई डिस्प्यूट किसी का आपस में नहीं था। अच्छा, क्योंकि हमारे सहजानंद चौधरी जो दोस्त थे वो मुंबई में रहते थे, उनके बड़े कारोबार है वर्ल्ड में। तो उन्होंने बोले फॉर्म में नाम रहने दो, मेरे को उसमें कुछ लेना देना है नहीं, जब बोले जब मैं साइन कर दूंगा। इस तरीके से हमारा अंडरस्टैंडिंग में सब आपस के लोग थे, चल रहा था। तो ये डिक्लेरेशन भी हमने 4 लोगों ने मिलके किए थे और ये फ्लैट की भी हम 4 लोगों ने मिलके ये
रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल किए थे। इसमें से हमको 2 लाख रुपए इस वक्त मिले थे। 8-10 लाख रुपए हमको बाद में लोन करके आने वाले थे। अच्छा, मतलब जो फ्लैट बेचे थे उसकी ये 12 लाख में हमने सौदा किया था, और उसके बाद में ये 10 लाख रुपए वो सामने वाले जो महबूब साहब है वो हमको लोन करके देने वाले थे। तो उसके बाद में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनके हमारे अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में 8 लाख रुपए जमा भी हो गए और 2 लाख रुपए उनके आना बाकी थे। तो कुछ वक्त के बाद में ऊपर का काम हमारा कुछ फाइनेंशियल वजह से ऊपर का फ्लोर रुक गया, और उसके अंदर हमको रिवाइज परमिशन में डालना था, ये था, तो ऊपर का फ्लोर हमारा फिनिश नहीं हुआ और वो काम रुक गया। अब वो प्रॉपर्टी वैसी रही, और हम मीनवाइल हमने महबूब साहब को रहने के लिए उसमें दे दिए, क्योंकि वो भी पहचान के थे। तो उन्होंने जब से उसमें रह रहे थे, उनसे हमको 2 लाख रुपए लेना भी है, तो भी हमने उनको दे दिए थे रहने को। अब इसके बाद में क्या हुआ, कुछ अब इरादे लोगों के शायद बदल गए, उसमें से हमारे कुछ पार्टनर का शायद सोच बदल गई कि इनको, क्या नाम है उनके, कौन से पार्टनर हो? हाँ, वो मैं अभी उसी पे आना चाह रहा था जी। तो ये तो हो गया। अब ये उसमें फ्लैट भी बिका हुआ है, नाम उसको इमराल्ड प्लाजा दिया हुआ है। मतलब ये रजिस्ट्री भी है। रजिस्ट्री क्या तारीख की है ये रजिस्ट्री 5/11/2014 की है। अच्छा, उस टाइम पे ये फ्लैट बन के बिक चुका। हाँ, उसमें जैसा पार्शियल काम था, मतलब सौदा हो चुका था, सौदा फ्लैट का हो गया है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में उसका पेमेंट भी आया हमारे कंपनी के अकाउंट जी, जिसकी ये क्रांति चौक ब्रांच पे हमारी शाखा है, उसमें अकाउंट है, करंट अकाउंट है। अब 5.5 साल के बाद कुछ वजह से, जैसा कि मैं तो उधर वर्धा में बिजी हो गया कुछ काम के सिलसिले में, और मुस्लिम एरिया में रहने से प्रॉपर्टी कोई बिक नहीं रही, ऐसे हालात आ गए। तो हम बोले भाई ठीक है, अब नहीं बिक रही तो नहीं बिक रही, कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि नाम पे सबके है, चारों के, मैं अकेला भी नहीं बेच सकता, ना कोई जाके बेच सकते। तो इस तरीके से वो मामला रुका रहा। अब 5.5 साल के बाद हमारे 3 पार्टनर्स, जिसमें जो पार्टनरशिप फॉर्म में नाम है उनका, लेकिन पीआर कार्ड में नाम नहीं आया था, वो साहब और 2 पार्टनर, मंसूर महमूद खान और मोहम्मद अलीउद्दीन और मीर हिदायत अली, ये नांदेड़ जाकर पुराने जो जिनसे हमने प्लॉट खरीदा था उनके साथ मिली भगत करके एक करेक्शन डीड उन्होंने एग्जीक्यूट किया। करेक्शन डीड, जिसको दुरुस्ती पत्रक बोलते हैं, तो दुरुस्ती पत्रक उन्होंने एग्जीक्यूट किए। एग्जीक्यूट करने के वक्त हम जो रजिस्टर 4 लोग थे, तो हम 4 लोग भी मौजूद होना जरूरी था, लेकिन हम चारों को इन्वॉल्व नहीं किया गया। मेरे साथ हाशमी बोल के जो मेरे जो पार्टनर है इसमें, जो पहले रजिस्ट्री में उन्होंने मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं रहे। लेकिन ये हमारे 3 पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म में एक नाम जरूर है उनका, उनसे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये नाम है या इसमें नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसको हमको शिकायत नहीं थी। लेकिन अब किस मकसद से करे ये आपके मैं सामने वो बात रखने जा रहा हूँ। तो ये करेक्शन डीड उन्होंने एग्जीक्यूट किए, वो मोहतरमा नूरुन्निसा बेगम को लेकर आए 5.5 साल के बाद, जिसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा था। प्रॉपर्टी बन चुकी थी, उसमें से हम एक चीज बेच चुके थे। तो इसको लेकर आके करेक्शन डीड रजिस्ट्रार को मैनेज करके फ्रॉड रजिस्टर करेक्शन किया गया, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि भाई एक पार्टनर्स का नाम आपके पीआर कार्ड में नहीं है, इसलिए इनको नजर चुकी से रह गया नाम, इनका नाम ऐड करो। ये कौन बोल रहे? वो जो लेडी है जिसने हमको फ्लैट बेच चुकी थी, उन्होंने बोल रही है इसके अंदर रजिस्ट्री में, और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा, रजिस्टर्ड एग्जीक्यूट हो रहा हो। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे साहब अभी। नहीं, मैं आपको ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, ये इसको सारा एविडेंस है, ये पूरा मैंने बाद में सर्टिफाइड कॉपियां निकाला है जी। जब जाके मुझे पता चला कि इन्होंने किस तरीके से हमारा नाम रहते हुए, मेरा नाम और जुबेर भाई का, वसीफुद्दीन का, हाशमी साहब का रहते हुए इन्होंने बेचे कैसे, क्योंकि हम 2 लोग गैर हाजिर है और प्रॉपर्टी बिक गई बोल के हमको पता चला। तो ये बिकी कैसा? पीआर कार्ड में तो हम चारों के नाम थे, बाकी के पार्टनर्स थे, एक तो चौधरी थे, वो तो कभी आए नहीं। 5.5 साल के बाद बोलते कौन सी तारीख और कौन से साल में हुआ? हाँ, ये आप जरूर अच्छा पूछे। 22/8/2019 में इन्होंने ये दुरुस्ती पत्रक किए। अच्छा, हाँ, ये दुरुस्ती पत्रक किए, नाम ऐड कर लिए, यहाँ तक तो ठीक था।
ठीक तो नहीं था, लेकिन समझ लो कि ठीक करे, नाम उनका ऐड भी करे, हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं था उससे। अच्छा। लेकिन इन्होंने हमारी जो पार्टनरशिप डीड जो है उसकी कॉपी इसके साथ रजिस्टर में अटैच किए, अटैच करके ऐसा महसूस कराने के लिए आगे जाके कि भाई इसके अंदर का जो क्लॉज है, आपको मैं इसमें बताना चाह रहा, ये पेज नंबर 5 पे क्लॉज 83 में, इसमें कोई भी 3 लोग बेच सकते, करेक्शन डीड कर सकते, ऐसा ये मॉर्फ करके इसको उन्होंने रजिस्ट्रार के सामने ये करेक्शन डीड के साथ अटैच कर दिया। ये बहुत बड़ा ये हमारे साथ धोखा हो गया। अच्छा। क्योंकि कोई भी 3 पार्टनर्स करने का था, मैं नहीं भी गया अगर, तो जुबैर भाई जो हमारे वसीफुद्दीन है वो थे, अली थे और मंसूर खान थे, वो तीनों मिलके भी बेच सकते थे ना। तो हम दोनों को पता न चले और उनका मकसद कामयाब हो जाए, इस लिहाज से उन्होंने इसको अंजाम दिया और रजिस्ट्रार को मैनेज किया। अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रार को जो आप बोल रहे हैं मैनेज किए, काफी बड़ा इल्जाम है। इसके बाद उन्होंने बेचे कितने कीमत में और क्या शक्ल में बेचे? हाँ, अभी देखिए रजिस्ट्रार को मैनेज करने का तरीका क्या किया उन्होंने कि भाई रजिस्ट्रार को जब ये ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड मेरे पास है, ये जो पार्टनरशिप डीड है 6 पार्टनर्स की, ये ओरिजिनल मेरे पास है। रजिस्ट्रार को पूछना चाहिए था कि भाई ये ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड बताओ मुझे, उसमें लिखा हुआ है क्या, जब मैं ये जेरॉक्स इसके साथ अटैच करता हूँ। अब अपन पीआर कार्ड की कॉपी लगाते या कोई भी डॉक्यूमेंट की लगाते, उसकी ओरिजिनल कॉपी देखी जाती पहले, फिर उसके साथ आपके साथ अटैच की जाती जी। तो उन्होंने इसका ओरिजिनल नहीं देखते हुए जेरॉक्स जो मार्फ किया हुआ है इसके अंदर पूरा बदल किया हुआ है, खाली एक ही पैराग्राफ में, ये पेज नंबर 5 पे। तो उन्होंने ओरिजिनल आपके पास रहने पर सिर्फ जेरॉक्स पे इतने काम कर लिए? बिल्कुल, आज के दौर में क्या नहीं कर सकते, जो उनकी नियति सोच हो गई कि भाई हम कोई भी 3 बेच सकते, तो वो 2 और मेरी हिदायत अली एक ख्याल हो गए और वो वैसा करना उनको आगे जाके मैं बताना चाह रहा आगे आपको जी। तो ये तो हो गया करेक्शन डीड के जरिए उन्होंने अपना एक नाम ऐड कर दिए, ऐड हो गया उसके अंदर पीआर कार्ड में। अब वहां पे बन गए 5 नाम, जो ये आपको पीआर कार्ड में भी नजर आ सकते हमारे। अब ये 5 नाम आने के बाद में देखिए साहब, अब वहां 4 मंजिली बिल्डिंग बनी हुई है, जिसके अंदर एक फ्लैट हमने चारों ने मिलके 2014 में ही हमने उसको रजिस्टर्ड मॉर्गेज के लिए किया है, लोन आया वाला, अकाउंट में उसकी एंट्रियां हैं, सारी बातें हैं जी, और वो बंदा उसमें रह रहा। अच्छा। तो ये 25/2/2021 के दिन ये 3 पार्टनर जो कोई भी 3 कर सकते ऐसा इसमें लिखा गया, ये बेस को लेकर ये 4 मंजिली इमारत होते हुए, एमराल्ड प्लाजा रहते हुए, उसको ये ओपन प्लॉट बोल के 12 लाख में ट्रांसफर कर दे रहे। किसको? अपेक्स एवन बिल्डर्स के नाम से। अब अपेक्स एवन बिल्डर्स कौन है? तो मोहम्मद अली जो हमारे एक पार्टनर है वो खुद उसमें है और उनके 3 भाई, उनकी कंपनी है वो। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म देखिए आप तो, और उसमें मेंशन की जा रही अमाउंट 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए मेंशन करते वक्त भी उन्होंने ये कर रहे कि भाई 3-3 लाख रुपए के चेक इंडिविजुअल नाम के बता दे रहे। मंसूर खान साहब को 3 लाख का चेक, मेरी हिदायत अली 3 लाख का चेक और अली अपने नाम का खुद 3 लाख का चेक और 3 लाख रुपए कैश मिली, ऐसा ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। मतलब ये जमीन बिक चुकी है 12 लाख में वापस से वहां पे अपेक्स को। अच्छा, अपेक्स में कौन पार्टनर है? मोहम्मद अलीउद्दीन, जो आपके पार्टनर, जो हमारे ऑलरेडी पार्टनर है, जिसकी फोटो पे डिक्लेरेशन है, फ्लैट बेचा हुआ है, मॉर्गेज है, इतने सारे बातें हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं इतना बड़ा मेरे अपने लोगों पे मैं इल्जाम क्यों लगाऊं? ये आपके सामने ये पूरा एविडेंस है, ये सर्टिफाइड कॉपियां मैंने निकाला। तब ये उसको 12 लाख में ओपन प्लॉट बोल के बेच रहे। कंपनी की प्रॉपर्टी आप बेचते हो तो कंपनी के नाम का चेक आता है, इमरान बिल्डर्स के नाम का चेक आना चाहिए था 9 लाख रुपए का, वो नहीं आया। पर्सनली अपने नाम के चेक आ गए। अच्छा, यहां तक कि हद हो गई कि वो चेक भी किसी बैंक में डाले नहीं गए, खाली रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करने के लिए उसको मेंशन किया गया इसमें। उसकी पूरी तहकीकात में करके बैठ गया। अच्छा, मैं अपने लेवल पे जब मैं डॉक्यूमेंट निकाला इसका क्या हुआ, क्योंकि चेकबुक कंपनी का मेरे पास है,
कंपनी के अकाउंट में पैसे आते थे, 9 लाख भी आते थे। तो और ये जो लोग हैं जो बता रहे हैं आपके दोनों ये कंपनी ये बनाए फ्रॉड, ये कहाँ के है? ये औरंगाबाद के ये हैं? औरंगाबाद की है। मोहम्मद अलीउद्दीन जो हमारे पुराने पार्टनर है, उनके 3 भाई, अच्छा उन्होंने मिलके अपेक्स A1 LLB बल्कि उन्होंने बनाए। ये उनके पार्टनरशिप के ये पेपर्स है, अच्छा उसके साथ भी उन्होंने अटैच कर दिए। फिर यहाँ उन्होंने जो कोई भी 3 पार्टनर्स बेच सकते हैं, इस तरीके से ये अपेक्स A1 बिल्डर्स, ये उनका अपेक्स का, अच्छा ये लोगों ये अपेक्स A1 बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स LLP, इसमें ये 4 पार्टनर बन के 12 लाख में प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ली। अच्छा ऐसा। और अभी वो प्रॉपर्टी का क्या मामला है? हाँ, अब ये एफआईआर होने की वजह क्या है? एफआईआर होने की वजह क्या है? अब LLP के नाम से, अपेक्स के A1 के नाम से आ जाने के बाद इनके नाम लगने में और 4-6 महीने चलेंगे। फिर इन्होंने क्या करे, आखिरी में अभी यही प्रॉपर्टी इनको अपना खुद का रहता सो घर बता के बेच दे रहे। अच्छा यही 4 लोग जिनके आप नाम ले? हाँ, ये अपेक्स A1 बिल्डर्स के 4 भागीदार, 4 पार्टनर्स, वो बेच रहे हैं उन्होंने प्रॉपर्टी। नांदेड़ के कोई रहने वाले साहब है बारी, उनको ये मोहम्मद अब्दुल बारी, मोहम्मद अब्दुल खयूम, इनको ये प्रॉपर्टी बेच दे रहे, रहता सो घर बोल के। अच्छा अब उन्होंने तो ओपन प्लॉट लिए बोल के इसमें बता रहे, फिर इधर रहता सो घर कहाँ से आएगा अपेक्स LLP का? अच्छा नहीं हो सकता ना। मतलब वो एक कंपनी है, वो उसका रहने नहीं जी, उसमें एक फ्लैट आपका ऑलरेडी बेचा हुआ है, वो मॉर्गेज है, आज भी वो बंदा लोन भर रहा है उसमें। तो उतना रहते हुए इसको आप रहता सो घर बोल के बेच रहे, और रजिस्ट्री की वैल्यू इसमें ये 45,74,000 में बेच दे रहे। अच्छा जबकि आज के डेट में उस मार्केट वैल्यू 3 से 3.5 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है। अच्छा इसको इतने कम में बता के ये बेच दे रहे। अच्छा अब जो बंदा उसमें रह रहा, उसको वहां के जो लोग ले रहे प्रॉपर्टी, वो किसी तरीके से उसको कुछ पैसे देके वो फ्लैट खाली करा रहे, कुछ बॉन्ड पे सया करके ले रहे, कुछ मिसयूज कर रहे कागजात का। आगे जाके उन लोगों के भी नाम और बढ़ सकते हैं इसके अंदर। मतलब जो वहां पर आप बोल रहे हैं जो महबूब भाई, उनको प्रेशर डाला जा रहा? प्रेशर डाल के नहीं, उनको कुछ पैसा दिया गया, उनसे कुछ बॉन्ड लिखा के लिया गया, हमारे कुछ कोरे बॉन्ड पे किसी का कुछ करके, और उसमें कुछ हरकत की गई और उनको पैसे देके खाली करके उसमें। अब ये जो बारी कौन है, खयूम, ये जो खयूम है, इनके कोई रिश्तेदार उसमें रहने के लिए आ गए, मोहम्मद अब्दुल बारी। अब ये मोहम्मद अब्दुल बारी साहब जो है ये कहीं फॉरेन में सर्विस करते हैं, ऐसा हमारी मालूमात मिली। अच्छा अब इनके रिश्तेदार है नेशनल डीजल वाले, और उनके कोई 2 साले साहब है। ये सब चीजें हैं सर जी। जितने डॉक्यूमेंट आप बताए हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने प्रॉपर्टी बेच चुके हैं और आप उन पे पैसे लेकर भी आप क्या बोलते हैं इल्जाम लगा रहे हो लोग? नहीं कैसा रहता है, और डिमांड कर रहे हैं आप समझ सकते हैं बात को, कि अगर हम कहीं बेचे इनको तो हमारा रजिस्टर्ड में हमारी फोटो आना चाहिए। आज का दौर तो पूरी आपका इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें हमारी फोटो आना चाहिए, हम रजिस्ट्रार के सामने जाके सही करना चाहिए, हमारे कंपनी के अकाउंट को, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी है ना, मेरी इंडिविजुअल मालकी नहीं है, किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसा सिल्क मिल वाले मंसूर महमूद खान, उन्होंने अपने नाम से 3 लाख का चेक ले लिए, मीर हिदायत अली ने 3 लाख का चेक ले लिया, उनकी अकेले की मालकी थोड़ी है वो। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं इसमें, वो लोग की जमीनों का कारोबार में काफी वक्त है सर, तो रहने दीजिए ना। तरीके के आप बता रहे हैं कि इन लोगों ने इस तरीके का फ्रॉड किया, तो सर वो लोग प्रॉपर्टी बिजनेस में है, वो खुद का नाम क्यों खराब करेंगे? तो अब वो ये उनको आगे जाके कानूनी उनको बात को जवाब देना। अच्छा एफआईआर जो हुई है, एफआईआर के अंदर कौन सी खलमें लगाई गई है? हाँ, अभी इसके जो अंदर तहकीकात जो है, हमारे नांदेड़ के विशेष पुलिस महानिरीक्षक, जैसा कि DIG स्पेशल पुलिस निरीक्षक DIG साहब, उसके बाद में SP साहब कृष्णा कोकाटे जी, उसके बाद में असिस्टेंट SP साहब और DSP साहब, उसके बाद में आपके आर्थिक गुने शाखे के PI साहब उदय खंडेराव, इन लोगों ने पुलिस स्टेशन नहीं, उन्होंने SP ऑफिस में है, वहां पूरी तहकीकात की गई। इन लोगों को फोन करके बुलाया गया है कि आप अपने क्या है सो बातें बताइए, क्या आपका बोलना बताइए।
मैंने कंप्लेन दर्ज की थी 25 मार्च को। अच्छा, 2023। 2000 अभी की 23 को। तो ये 4 महीने पूरा इन्वेस्टिगेशन चला है। इनसे पूरे कागजों की पूरी उन्होंने तपास किए, इन्वेस्टिगेशन किए। जब उनको सच्चाई नजर आई तब जाके उन्होंने उसमें कलम 420, 467, 468, 472 और 34, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोग मिलके टाइम लेकर इसमें षड्यंत्र बोलते जिसको, वो षड्यंत्र करके विश्वासघात करके हमारा ऐसा मेरे हिस्से का अकेले का 75 लाख रुपए का नुकसान किया है इन्होंने, सस्ते में औने पौने बेच के। अच्छा, इसलिए मैंने उनसे अपील की थी। तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का, गृह मंत्रालय का। मैंने पूरे जगह पे इसकी कंप्लेन मैंने की थी, क्योंकि अगर मैं झूठ रह रहा तो वो केस मेरे पे भी कर सकते थे डिपार्टमेंट वाले, कि तुम किसी भी मैं आप चाहूँ किसी पे इल्जाम ले लूँ 420 ये करा, तो नहीं जमता ना। उसके लिए ये सारे एविडेंस ये रजिस्टर्ड ऑफिस में मौजूद है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप में जो बदल किए उन्होंने वो मेरे पास है। और सर ये इतना जो 2014 का इशू है, जो चीजें चली, इतने वक्त आप खामोश क्यों रहे? तो उसमें कैसा है कि 2-3 साल तो ये कोरोना का पीरियड ही चलेगा जी। ऐसा है ना। अब दूसरी बात, हम भरोसे में रहने की बात क्या है कि भाई शेख महबूब उस फ्लैट में रह रहे थे, 4 लोगों के नाम पीआर कार्ड में मौजूद है। हम 4 लोग जाकर बेचे सिवा, वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं थी। तो हमको क्या लगा, रियल एस्टेट में और हम हमारे कारोबार में बिजी है, सब लोग अपनी अपनी जगह बिजी है, वो कोई छोटे लोग नहीं है। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे ये हमारे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ऐसी कोई इतनी बड़ी ये फ्रॉड करने का, धोखा देने का सोच सकता हूँ। अभी जो ये एफआईआर हुई है, इस बेस पे इन पे क्या कार्रवाई हो सकती है? इस बेस पे अब उनको, ये तो सेशन कमिट का क्राइम है ये। और खल में कौन सी लगी है? इसमें 420, 467, 468, 472 और 34 ये खल में लगी है। तो इसमें अरेस्ट हो सकते हैं या फिर सिविल ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें बहुत बड़ा कंस्पिरेसी करके, प्लानिंग करके ये डॉक्यूमेंट फोर्ज करके बनाए गए, और इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। प्रशासन से आखिर में आपकी क्या अपील है? अब प्रशासन ने तो हमारे को इंसाफ देने के लिए उन्होंने अभी एफआईआर दाखिल की है, और आगे भी वो लोग अपने लिए अच्छे से उसमें इन्वेस्टिगेशन और करेंगे, और भी कुछ नाम उसमें ऐड हो सकते, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि कुछ कागजात के बिना पर वो और भी कुछ हरकत कर सकते, जो और वो उसमें परेशानी में खुद को ला लेंगे। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये गवर्नमेंट के पास ही रिजर्व है, ये मेरे बोले बताए वाले नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास रिजर्व डॉक्यूमेंट है। अच्छा सर, अक्सर प्रॉपर्टी मैटर्स देखे जाते हैं कि चीजें होती है, तो जिस तरीके की आप आज बात कर रहे हैं बेबाक अंदाज से, ऐसा भी हो सकता है सर कि आप ये दुश्मनी बढ़ा रहे हैं आपस में? नहीं, दुश्मनी बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दुश्मनी का कोई, आपका पर्सनल किसी से कुछ दुश्मनी है? पर्सनली का क्या, पर्सनली का कुछ नहीं रहता इसमें, कारोबार है ये। अच्छा, अब समझो किसी के दिल में आ गया कि मेरा जो स्टेक है वो जैसा मेरा हिस्सा है मेरे को देना ही नहीं है, या मुझे परेशानी में लाना है। अब देखिए वसीफुद्दीन हाशमी, उनका भी नाम है उसमें, लेकिन वो गैर हाजिर है। उनका भी तो नाम रहते हुए उनके गैर हाजिरी में ये रजिस्ट्रीड सेल डीड हो गई, इसका मतलब मिसयूज हुआ ना। तो फिर सिर्फ आप ही इसके ऊपर क्यों हो रहा है? आपके बाकी पार्टनर का? क्योंकि बाकी पार्टनर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो सहजानंद चौधरी है उन्होंने उनके पास से कुछ पेमेंट नहीं डाले थे। दूसरी बात, हमारे जो जुबैर भाई है वसीफुद्दीन हाशमी सैयद साहब, उन्होंने भी बोले थे यूनुस साहब तुम अपना मेरा हिस्सा डाल दो, तो मैंने मेरे पैसे डाला, आज उनका कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि कहीं पे कुछ रिश्तेदारी आ जाती। अब मीर हिदायत अली भाई हमारे, वो जुबैर भाई वसीफुद्दीन हाशमी जो है उनके बड़े भाई साहब के वो साले साहब है, तो वो एक दूसरे के रिश्तेदारी के खिलाफ में जाके बोलेंगे नहीं, ऐसा मेरा मानना है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है किसी से भी कि सच्चाई जो है वो बोलना चाहिए। जैसा आज हमारे विश्वास सावंत, यहाँ पे बहुत बड़े ज्वेलर्स है वो, जो हमारे पार्टनर थे इससे पहले के डॉक्यूमेंट में, आज भी उनकी साइन मौजूद है। सच्चाई के लिए वो कभी भी सच बात करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जुबैर भाई इतने सच्चे आदमी है कि वो इसीलिए तो उनको पीछे रखा गया, ज्यादा शेयर उसके अंदर मेरा ही था, तो मेरे अकेले को टारगेट बना के मुझसे छुपाया गया, इसलिए मेरा नुकसान हो रहा है। इसलिए मुझे तो
सामने फरियाद करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया साहब जी। तो ये थे मोहम्मद यूनुस साहब। इनसे ये इंटरव्यू लेने का मकसद ये था कि आप लोगों को भी हमें भी समझ आए कि प्रॉपर्टी डीलिंग्स में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। जैसा यूनुस साहब हमारे औरंगाबाद के काफ़ी पुराने एक बिजनेसमैन है जो ज़मीनों के कारोबार में है, तो कुछ चीज़ें इससे आप भी सीखें। और ये जो मामला है ये तो अभी एफआईआर हुई है, इस पे आगे फैसला कोर्ट लेगा। जो भी इस पे फैसला रहेगा हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसके ऊपर आप तक अपडेट पहुंचाए। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।